एसएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा है वो क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो कि 1 शॉर्ट वीडियो बनेगा, जिसमें आपका एक चैप्टर हो चुका है। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है उसका वीडियो बन चुका है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में क्या है कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें टोटल जो सिलेबस में प्रेजेंट टाइम में है टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। यानी कि कटे हुए सिलेबस के बाद यदि देखें तो टोटल में 3 टाइप के सवाल हैं। यदि 3 टाइप के यदि सवाल आप समझ जाते हैं तो बहुपद से रिलेटेड कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश 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 an x पे पावर n के रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, यहाँ पे जो दिया जा रहा है, जो हमारा a0 है प्लस a1 प्लस a2 डैश 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 जो an तक है, ये जो है कि नंबर्स हैं, संख्याएं हैं ये। ठीक है ना, ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे a0 a1 a2 यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट है। बाकी जो यक्ष के रूप में है यह हमारा क्या है, चर है। क्या बोला जाता है, चर व्यंजक या चर संख्याएं कही जाती हैं, और ये क्या है, अचर है। तो जो भी व्यंजक या पद a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2x स्क्वायर डैश डैश करके अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार के लिखे हुए रूप को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब इस बहुपद के कई सारे टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहला है उसमें बहुपद का घात। हम समझ लेते हैं बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद की घात, अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे फास्ट रिवीजन चल रहा है। सबसे पहले रूल 5 मिनट में बता दे रहे हैं, उसके बाद जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम समझा देंगे। बहुपद की घात में क्या होगा कि जो भी मान दे देगा बहुपद के रूप में, अगर इसमें हम कह दें कि इसमें बहुपद की घात क्या है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बढ़ते हुए n तक गया, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या कहलाएगी, n कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं 3x पे पावर 4 प्लस 9x प्लस 2/3, यह भी बहुपद ही है। अब इसमें यदि घात बताना पड़ गया तो इसका मतलब होता है किसी भी बहुपद की महत्तम घात, यानी कि सबसे अधिक जो घात होगी, उसकी पावर जो होगी, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे अगर घात की बात करें, यहाँ पे तो कितना होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो ये जो 4 लिखा गया ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। यदि एक और एग्जांपल हम देख लें, x स्क्वायर प्लस 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी, क्या होगा, 2 होगा। समझ आ रहा है। अगला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पॉलिनोमियल जैसे px बराबर 0, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो भी बहुपद होगा, उसका जो भी शून्यक होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसकी घात ज्ञात नहीं की जाती है। शून्य बहुपद की घात नहीं ज्ञात किया जाता है, क्योंकि अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0। क्या इसका कुछ मान मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं p0 का मान है ये, या लिख सकते हैं py बराबर 0y प्लस 0, है ना। y के यहाँ पे y का मान क्या मिलेगा, सब टोटल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो शून्य बहुपद कहलाता है जिसमें उसके जो भी यहाँ पे जो भी अचर पद होंगे, सभी के सभी अचर पद क्या होंगे, 0 होगा, कोई संख्यात्मक मान इसमें मिलता नहीं है। अगला है अचर बहुपद क्या कहलाता है। अचर बहुपद होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ डिजिट हो, लेकिन क्या हो, संख्या के रूप में हो। अचर क्या होता है, नंबर ही तो होते हैं। रैखिक बहुपद क्या है, यानी कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो। जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ आ रहा है। जैसे में
हम यहाँ लिख दें 3p+2 3/4 क्यू स्क्वायर -3। क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है। घात कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, और ये रैखिक बहुपद है। कोई डाउट? अगला क्या है? द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में यहाँ पे तो हो गया रैखिक बहुपद। अब यहाँ से हम देखेंगे पावर के रूप में कितने इसके मतलब कि टाइप होते हैं। द्विघातीय कहें चाहे द्विघात बहुपद। अब इसमें क्या है, और एक क्या मिलेगा? त्रिघाती मिलेगा, चतुर्थघाती ऐसे मिल सकता है। तो द्विघाती में क्या होता है, जो भी पद दिए रहेंगे वह ax² + bx + c, जहाँ पे a = 0। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो घात 2 नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह तब द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिस भी बहुपद का महत्तम घात 2 हो या उसकी घात 2 होती है वह क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। समझ आ रहा है? अब बात करें त्रिघातीय का। जिस बहुपद का घात कितना हो? 3 हो, क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कोई डाउट? अरे गधा कहीं के, तुमको तो मालूम नहीं था कि हाँ क्या भेजे। उसको मालूम नहीं है क्या भेजे हैं याद करने के लिए, उसको अभी मालूम नहीं है। हम कहें सदमे से बाहर निकलो बोर्ड एग्जाम है। देखो इसके बाद अगला क्या है कि पदों की संख्या निकालने के लिए, जैसे कि सबसे पहले आता है, क्या आता है? एक पदीय बहुपद। ठीक है। अब इसमें हम देखें कि एक पदीय सीधा सा बात है, जिसमें एक क्या हो? पद हो। जैसे 3x हो गया, 4 हो गया, 9x हो गया, 2p हो गया, सब में क्या है? एक एक पद है, तो क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद कहलाएगा। अब बात करें द्विपदीय बहुपद का, तो उसमें क्या होना चाहिए? 2 पद होने चाहिए। 2/3y + 3। कितने पद हैं इसमें? 2 पद हैं। इसमें कितने हैं? 2 पद हैं, तो क्या कहलाएगा? 2 पदीय कहलाएगा। त्रिपदीय में कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे। चतुर्थ पदीय में 4। ऐसे पदों की संख्या क्या करेंगे? काउंट करके हम बता सकते हैं। अब यहीं पे एक एग्जांपल हम देख लें और हम कह दें कि x + 3 का होल स्क्वायर, और हम पूछ दें इसमें कितने पद हैं। तो देखने से तो लग रहा है कि 1 2 पद हैं, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तब यहाँ पे बता पाएंगे हम लोग कि कितने इसमें क्या है? पद हैं। हम जानते हैं कि a + b का क्या है? ये होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a² + b² + 2a, और ये क्या है? b है। ये हो जाएगा x² और 3 3 की 9 + 3 दूना 6x। कितने पद है? 3। समझ आ रहा है? और यदि आंसर इसको चेक करते हम कि इसको फाइंड करके आंसर लाएं, तो आंसर इस रूप में नहीं देता। एक होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको कन्वर्ट करना होता है। जब भी लगाना है, जोड़ना है, चाहे घटाना है, गुणा भाग जो भी करना है। समझ आ रहा है ना? तो अक्सर सवाल लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि सबसे अधिक जो है, हम जानते हैं कि चर वाले बीजगणित जब हम पढ़ते हैं तो चर वाले संख्या में जिसकी पावर सबसे अधिक होती है वो वैल्यू सबसे बड़ी कहलाती है। समझ आ रहा है ना? पहले रखी जाती है। तो ये हो जाएगा x²। इसके बाद घात की क्या है? x का 1 है, प्लस सिंबल के साथ रखते हैं, +9 हो गया। जब आंसर मैच कराएंगे तो इस टाइप का देगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी सही है। कोई डाउट? अगला क्या बताना है इसमें? बहुपद का शून्यक बताना। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा। जैसे कि यहीं पे है एक सवाल, इसी को हम लगा के बता रहे हैं। बहुपद का शून्यक क्या है कि बहुपद का वह मान या बहुपद के शून्यक का वह मान जो कि उस पद में रखने पर उसका मान क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर में दिया हुआ, इसको हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। x² + 6x + 9। अब यहाँ पे यदि हमें शून्यक निकालना है तो क्या करना होगा? ध्यान समझें। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, समझ आ रहा है? 9th में भी है, 8 में भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा संख्या है? 1 माना जाता है। चर के पहले यदि कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है। और यहाँ पे जो अचर पद होता है ना, उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के साथ।
तो 9 एकम कितना हो जाएगा? अब 9 को फैक्टर करेंगे, 3 त्रिकी 9 और 3 एकम 3। अब इन दोनों में हम संख्या को जोड़े चाहे घटाएं, क्या लाना है? +6 लाना है। क्या लाना है? +6। और जानते हैं कि 3 3 क्या होता है? 6 होता है। तो हो जाएगा x² + 3x + 3x + 9। देखिए 3 3 6 हो गया, 3 त्रिकी 9 भी आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कामा कर लेंगे x से x कटेगा, एक x बचेगा। इसे से ये कटेगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसमें क्या कामा होगा? क्या कामा होगा? 3 कामा होगा, 9 नहीं होगा, 3 होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, या 9 से कटने वाली कोई संख्या है? नहीं है, तो 3 कामा होगा। 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा? प्लस 3 से भाग करेंगे तो 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ब्रैकेट में समान आया है? आया है, इसका मतलब सही है। समझ आया? अब एक ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x। इससे ये कटेगा, क्या बचेगा? +3। अब यहाँ से शून्य हम ऐसे निकालेंगे, x + 3 = 0, x बराबर +3 इधर आएगा तो क्या आएगा? -3। क्या मिलेगा? -3। और यहाँ पे x + 3 = 0, जब ये इधर आएगा तो x बराबर -3। ये क्या है? बहुपद का शून्यक है। और बहुपद का 2 शून्यक होता है। द्विघाती बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 2। त्रिघाती बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 3। अल्फा, बीटा, गामा। और बता दें कि 3 त्रिघातीय जो शून्यक आएंगे वह अपने सिलेबस से कट चुका है। 2025 में वह सिलेबस में नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो इसके लिए है अल्फा का मान क्या है? -3 और बीटा का मान क्या है? -3। समझ आ रहा है? इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है शून्यक के बीच संबंध क्या होता है। हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं द्विघातीय समीकरण भी जानते हैं कि जो कि अभी बताया गया जस्ट पहले कि ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। समझ आ रहा है? इस रूप का भी समीकरण आपको मिलना चाहिए, मिलेगा, बहुपद मिलेगा। तो a b c जो भी अंक रहेगा यहाँ पे वह a रहेगा, यहाँ पे जो अंक रहेगा क्या रहेगा? b का मान रहेगा, यहाँ जो भी मान रहेगा वो किसका रहेगा? c का रहेगा। तो यहाँ से, और हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा होता है उसके शून्यक, तो इसके 2 फार्मूले होते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक। अब गुणांक क्या होता है? 9th का है, पर अभी बता दे रहे हैं x² का गुणांक। गुणांक का जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 3x² है। अब पूछ दिया जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। यानी कि जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ के जो भी संख्याएं उसमें बचेंगी वह उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। यहाँ पे 5 रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? 5 ही। x² का गुणांक 5। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल हम जानते हैं शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा है। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा। याद रहे जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन बताने पे हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, शून्यकों का योगफल नहीं लिखेंगे। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या है? -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? b। x² का गुणांक क्या है? a। तो हम लोग यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप ये भी फार्मूला अप्लाई करिए, नो डाउट, पर ये छोटा रहेगा लिखने में, ठीक है, इसलिए हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। इसके जगह पे ये लिखेंगे। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है कि ये होता है हमारा, क्या होता है? अचर पद बटा क्या होता है? x² का गुणांक होता है। तो हो जाएगा x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे गुणनफल किया जा रहा है, शून्यक ये है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है हमारा? c है। x² का गुणांक क्या है? a है। एक फार्मूला ये है, ठीक है। ये 2 फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे?
जो भी मतलब यहाँ कहेगा शून्यकों का योगफल निकालिए या शून्यकों का गुणनफल निकालिए या सत्यता की जांच करिए, तो इस फार्मूले से लगाया जाएगा। और अगला है कि अगर हमें इक्वेशन निकालना है उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस समीकरण बहुपद ज्ञात करिए, शून्य के दे देगा और कहेगा बहुपद ज्ञात करिए, तो उस कंडीशन में एक फार्मूला हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर यक्स रहेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम चाहें तो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी हम चाहें तो बहुपद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो उसको देखा जाएगा। और पॉलिनोमियल के जितने रूल होते हैं वो हो गया है। अब इससे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक आवर बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, उसको ध्यान समझना। यदि आप ये 3 टाइप सवाल समझ जाते हैं तो गारंटी है कि बहुपद से सवाल आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल है कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे और कह दिया यहाँ पे पीएक्स के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे पीएक्स के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यक्स है, यक्स डैश वाई, वाई डैश। तो यक्स कहेगा तो यक्स पे काउंट करेंगे कि ग्राफ वाली लाइन यक्स वाले को कितने जगह प्रतिच्छेद की है, काटी है। तो देखें 1 2 3, तो बताएं पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यह इसका आंसर हो जाएगा। बताएं एग्जाम में आएगा तो लग जाएगा। अच्छा, तो बताएं कि यदि इसका क्या होगा आंसर। अब बताएं पीएक्स पे शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं किया है। कोई डाउट। अच्छा, यदि हम कह दें कि इसमें बताइए, इसमें बताएं कि पीएक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगा। और इसी में हम पूछ दें कि पी वाई के बहुपदों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। गुड। यहाँ पे देखें यह वाई एक्सिस है और वाई पे कितने जगह काटा है, यहाँ पे 1 जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक टाइप का सवाल ये है, समझ आया। अगला सवाल है यक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, आपका सेकंड टाइप का सवाल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से बाहर होगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे यक्स प्लस √3 और एक में लिखेंगे यक्स माइनस √3। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस √3 बराबर 0 राइट करेंगे और यक्स बराबर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस √3। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, x माइनस √3 बराबर 0 एंड x बराबर प्लस में आएगा ना 3। ये इसके शून्यक हैं और हम जानते हैं कि ये 2 घात के रूप में है, यानी कि अल्फा का मान माइनस √3 और बीटा का मान √3। अब यहाँ से चेक करेंगे ए का मान क्या है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे x³ माइनस 3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना, स्क्वायर है ये, तुलना करने पर, ठीक है। देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है, a की जगह पे क्या है, 1 है। b का मान क्या है, यहाँ पे क्या यक्स है कहीं, नहीं है, तो b का मान क्या आएगा, 0। c का मान माइनस के साथ लिखेंगे -3। अब लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, या इतना लिख सकते हैं सत्यता की जांच। और यहाँ पे
ध्यान से समझ लें, ये तो लग गया है। यदि इसको दूसरे तरीके से लगाते तभी भी आता। इसको अगर समझना हो तो ऐसे भी समझ लें कि इसको हम चाहते तो ऐसे भी लगा लेते, यक्स स्क्वायर बराबर प्लस -3 को अगर ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि -3 बराबर 0 है ना, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पे यदि यक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर है ना ये, तो ये क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तभी भी एक प्लस में आता और एक क्या आता, माइनस में आता। तो ऐसे नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो एक सवाल के लगाने के कई मेथड होते हैं, तो जिससे समझ आए। यहाँ देखें, सत्यता की जांच करने के लिए हम याद करें, हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। फार्मूला बताया जा चुका है स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को हम लिख लें। अल्फा का मान क्या है, -√3 प्लस बीटा का मान क्या है, √3 बराबर माइनस b का मान क्या है, 0, a का मान क्या है, 1। अच्छा, प्लस माइनस घटेगा तो क्या मिलेगा, बराबर 0, बराबर आ गया। अब लिखेंगे गुणनफल वाला, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -√3 गुणे बीटा का क्या है, √3 बराबर c का मान क्या है, -3, a का मान क्या है, 1 है। माइनस प्लस माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। √3 का गुणा √3 में 3 मिलेगा और माइनस है तो माइनस लिख दिए, बराबर 1 से भाग करेंगे तो संख्या तो वही मिलेगा ना, बराबर आ गया। सत्यता की जांच ऐसे की जाएगी, समझ आया? ध्यान से समझेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल, योग या योगफल कितना दिया है, -3, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 दिया है। तो इसके बहुपद हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से लगाएंगे, दोनों तरीका आपको जो भी एग्जाम में समझ आएगा वो लगा लीजिए। सबसे पहले हम आसान विधि बता रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगा रहे हैं, उसको ध्यान समझेंगे। हम जानते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ दिया शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3। शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया, समझ आया। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, माइनस माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूले से लगाएंगे तो, यदि इस मेथड से लगाना है तो उसका कैसे लगेगा उसको समझेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/1 लिख सकते हैं, बराबर -b/a। कोई डाउट? अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम अल्फा इंटू फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा का शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लिखेंगे c/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2/1 लिखेंगे, बराबर c/1। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो यहाँ पे मिला है, ये जो मिला है और ये जो मिला है, a का मान 1 है, a का मान 1 है। यदि बराबर नहीं होता तो हम इसको क्या करते, बराबर करते, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है ध्यान से, a का मान 1, a का मान 1, a बराबर 1, b का मान क्या है, b का मान क्या है, 3 है, -3 नहीं कहेंगे क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ना, b का मान 3 है। c का मान क्या है, 2 है, तो लिखेंगे c बराबर
2। अब लिखेंगे द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से, या सीधा से लिख दें ax² प्लस bx प्लस c से। समझ आ रहा ना? तो हो जाएगा a का मान क्या है, 1 रखें चाहे ना रखें, प्लस b का मान क्या है 3, रख देंगे 3x, प्लस c का मान क्या है 2। क्या हो जाएगा ये आंसर। एक तरीका आपका ये है कि जो इस तरीके से लगा सकते हैं, और एक क्या है आपका फार्मूले के द्वारा आप लगा सकते हैं। समझ आया? ओके। अगला है जो कि टाइप बताया जा चुका है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम राइट कर रहे हैं और उसमें से एक सवाल लगाएंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, जो कि सवाल एक हुआ है। शून्य ज्ञात करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके 3 सवाल हैं जो कि उसमें से हम निकाले हुए हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, दूसरा है p² माइनस 15, तीसरा है 4u² प्लस 8u। एक टाइप में 3 सवाल है, ये समझना है ध्यान से। ये तो आसान है लगाना क्योंकि इस टाइप के सवाल लगाया गया है, और यह दोनों सवाल ध्यान से आप समझेंगे। तीसरा बताएं? ओके, तीसरा सवाल हम बता रहे हैं 4u² प्लस 8u। तीसरा सवाल यहाँ पे लगाया जा रहा है, बाकी 2 सवाल आप स्वयं से करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि 4u क्या है, कामा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 से 4 कटेगा, u से u कटेगा, क्या बचेगा u, प्लस 4 से भाग करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, u से u कट जाएगा, हो गया इतना। ठीक है, अब ध्यान से एक एक करके लगाएंगे। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में इसको समझ सकते हैं, एक ब्रैकेट में इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि 4u बराबर 0, और जब 4 यहाँ जाएगा तो u बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस 2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। ये है इस बहुपद का क्या है, ये शून्यक है। और हम जानते हैं कि जो 0 है वही मेरा क्या है अल्फा है, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। और सत्यता की जांच भी करनी है, समझ आ रहा है? तो सत्यता की जांच के लिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यही लिख दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c से। देखेंगे a के जगह पे a का मान यहाँ राइट करेंगे। a के जगह पे क्या है 4 है, b के जगह पे क्या है 8 है, और c के जगह पे क्या है 0 है, कुछ नहीं है ना अचर पद, तो हो जाएगा 0। अब लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। समझ आ रहा है? वही हमारा मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान x² का गुणांक। तो सीधा से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान क्या है -2, माइनस है ना, b का मान क्या है 8, e का मान क्या है 4, अच्छा 4 दूना 8, प्लस -2 बराबर -2, बराबर आया कि नहीं आया? और बचा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, गुणा अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है 0, a का मान 4। और जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 बराबर 4 से भाग करेंगे 0 में तो 0। इतना करना था। सेम मेथड के द्वारा आप पहला और दूसरा स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। ये भी एक सवाल बताया जा चुका है। इसमें द्विघात बहुपद याद करना है और शून्यक दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। इसके भी हम 3 सवाल यहाँ पे राइट कर रहे हैं। कोई एक सवाल बताया जाएगा -1/4 कामा 1/4 है, और तीसरा है √2 कामा 1/4
3, यह अल्फा प्लस बीटा का मान है, यह अल्फा इंटू बीटा का मान है। तीनों में कौन सा बताया जाए? दूसरा सवाल बता रहा है। कौन सा? दूसरा बता रहा है। चलिए तीसरा बताएं, तीसरा भी बता देंगे। ओके, अब देखें दूसरा यहाँ लगाया जा रहा है, दूसरा सवाल यहाँ से तो हो जाएगा, ये किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? -b/a बराबर -1/4। और ये है अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। और इसका फार्मूला क्या होता है? c/a बराबर 1/4। अब कह रहे होंगे कि पिछले में अल्फा प्लस बीटा के बराबर लिखे थे -b/a, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ऐसे हम लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि a का मान 4 है, a का मान 4 है, राइट। तो ये हो जाएगा a बराबर 4, b बराबर 1, माइनस माइनस कट जाएगा। c बराबर क्या है? 1 है, तो लिखेंगे ax² + bx + c से। ध्यान देना है यहाँ पे, a का मान क्या है? 4x² हो जाएगा, प्लस b का मान क्या है? तो 1 रखें चाहे ना रखें, x प्लस, लेकिन अचर पद 1 तो रखना पड़ेगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ, आप क्या बोले हैं? तीसरा सवाल लगाने के लिए इसको फार्मूले से लगाएंगे, छोटे वाले फार्मूले से, ठीक है ना। ये तो हो गया, उसको हम लिखेंगे, ये मान है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। हमारा होता है फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3। ये तो इस तरह लगा सकते हैं, और एक इसको चाहें तो 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। यदि आंसर मिलाना है, यहाँ तक गलत नहीं है, अब चाहें तो यहाँ तक लगाकर आंसर आ सकते हैं। अब लिखेंगे बराबर 0, सबका लॉसर लेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा कर लें यहाँ पे, 3x² माइनस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3√2x प्लस 1, और बटे में 3 बचेगा ना, 3 बराबर 0, 3 का गुणा 0 में हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो तीसरा भी लग गया, अब इसको तो अपने आप लगाना है। ओके, अब लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट क्या है कि x² यहाँ लिख दे रहे हैं, x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है। एक शून्यक क्या है? इसका 2 है, मतलब x का मान क्या है? 2 है। तो k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है, यदि उसका एक शून्यक दे दिया हो, और उसमें कोई भी यदि p रख दे, y रख दे, z रख दे, अगर वह निकालना हो तो जो शून्यक दिया है उसको x के जगह पे, या y रहेगा तो y के जगह पे रख देंगे, तो k का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस k बराबर 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस k बराबर 0। ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जाके जब नींद आती है तब पता चलता है। तो पढ़ाई हो जाए थोड़ा अच्छे से, कि यहीं पे रहने देंगे, 6 4 10 को ट्रांसफर करेंगे, प्लस में है ना, क्या हो जाएगा? -10। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इस टाइप के सवाल देखने के लिए मिलेगा। मान के चलिए 1 महीने का क्लास है, अच्छे से पढ़ ले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम 1 महीना तो कम से कम 4 घंटा सोएं। अब पता चले कि 4 घंटा, सर 4 घंटा सोना है, 4 घंटा नहीं, कम से कम जब तक 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, 8 से 10, तब तक कहाँ नींद खुलने वाला है? सही है। तो अब तो कम से कम सोना बंद करिए आप लोग, बोर्ड एग्जाम देना है, पढ़ाई हो जाए। ठीक है, आप लोग
शेयर करें, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में जब बैठे यदि क्वेश्चन इस टाइप के मिल रहे हो तो आउटपुट जरूर देना है। ओके बाय।